साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सर ये तो किसी भी की उम्मीद से बेहतर नंबर आए, कहाँ से आई इतनी तगड़ी जीडीपी ग्रोथ? जी अनिल जी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो बेस इफेक्ट कम था। पिछले साल याद करें तो मार्च से सरकारी खर्चा कम हो गया था जब नेशनल इलेक्शंस अनाउंस हुए, और सितंबर तक सरकारी खर्चे में रिकवरी आई। तो पिछले साल का जो तिमाही था 5.6% ग्रोथ था। तो ईयर ऑन ईयर बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट आया है। और दूसरा जो इन्फ्लेशन घटी है, तो एक चीज होती है जीडीपी डिफ्लेटर जो लगाया जाता है, जिसमें 30% हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का आता है, और 30% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और 70% डब्ल्यूपीआई का हिस्सा रहता है। तो वो क्योंकि डब्ल्यूपीआई 0% पे है, और सीपीआई औसतन जो है 1.5% तक चल रही है, चाहे पिछले 2 महीने में 0.25 भी नीचे आई है, 0.25 पे आ गई है, बट 1.5% लेके चलिए औसतन। तो वो जीडीपी डिफ्लेटर 0.5 का हो गया। तो अब ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड स्पेशली एसएमईज में इतना हमें नहीं दिख रहा जितना दमदार ये नंबर आया है। उसका यही राज है कि नॉमिनल ग्रोथ जो है 8.7 आई है, उस पे जीडीपी डिफ्लेटर लगाते हैं 0.5 का, तो रियल ग्रोथ 8.2 की आई है। अब हमें इच्छा क्या है कि बजट में जो मैथ्स था, बजट ने 10% नॉमिनल जीडीपी लिया है, उसके सामने 8.7 आया है, तो सरकारी रेवेन्यू इससे कम हो जाते हैं। ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। तो इस नॉमिनल को 10% पे बढ़ाना है। और दूसरा जो अहम बात रहती है कि पिछले कई सालों में हमारा नॉमिनल ग्रोथ 11% तक रहा था। तो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आपको इतनी तेजी नहीं दिखी जो जीडीपी में दिखी, उसका राज यही है कि नॉमिनल आपका नीचे आ गया, 10 से 8.7 पे चल रहा है, जो 10% होना चाहिए। अब यहां से आगे क्या, बहुत अच्छा नंबर है 8.2 ऑन इट्स ओन, बहुत अच्छा नंबर है, बट लैगिंग है। ये इंडिकेटर जो है पुराना इंडिकेटर रहता है, जो हम कहते हैं लैगिंग है। आगे क्या दर्शा रहा है? आगे दर्शा रहा है कि आरबीआई 5 दिसंबर को इस बेसिस पे उसके पास स्पेस है काटने की। कुछ लोग कह रहे हैं इतना दमदार इकोनॉमी है, इसमें और तेल क्यों डालना है आग के अंदर। वो बात नहीं है, क्योंकि नॉमिनल आपका 8.7 है। तो बहुत जरूरी है कि आरबीआई रेट कट करें फ्राइडे को, और आशा यही है कि 0.25 का रेट कट करेंगे। चाहे कुछ अब वक्तव्य आ रहे हैं एनालिस्ट के तौर से कि इतनी अच्छी इकोनॉमी है, दमदार है, तो क्या जरूरत है, बट हमें रियल को सी थ्रू करके देखना है कि 8.7 नॉमिनल जो है, और ये कोलेस्ट्रॉल की तरह है अनिल जी, इन्फ्लेशन। ये 0.25 आ जाना, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई 0 हो जाना, वो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो बहुत घट भी जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी बहुत चिंता का विषय होता है। अभी क्या चाहिए, इकोनॉमी को स्टिमुलस चाहिए कहीं से, एक्सटर्नल आ नहीं रहा, क्योंकि ग्लोबल में आज जो संकेत आए हैं, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग 8वें महीने कॉन्ट्रैक्शन में रहा। कोरिया, ताइवान, जापान का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो आया है, वो काफी खराब आया है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं आ रहे। इसमें हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी संभालनी है, और एक स्टिमुलस मेजर अवेलेबल है आरबीआई के पास, रेट कट करने का। तो यही अनिल जी, अब फ्राइडे को बातचीत करेंगे जब हो जाता है निर्णय एमपीसी का। बट हमारी सोच यही है कि इकोनॉमी को अभी स्टिमुलस की जरूरत है, और बजट के लिए नहीं इंतजार कर सकते। वो फिर फरवरी 1 को बजट आएगा, अप्रैल 1 से लागू होगा, उसका इम्पैक्ट आते हुए जून हो जाएगा। अभी आपके हाथ में हथियार है रेट कट का, वो आरबीआई को एक्सरसाइज करना चाहिए।